उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर घमासान जारी है और अब ये लड़ाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक आ गई। हमारे साथ प्रकाश बजाज मौजूद हैं जिन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन किया था। सर, आपने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, क्या कुछ मांग किया था और क्या कुछ रहा सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में हमने याचिका दायर की थी। हमने रिक्वेस्ट किया था कि ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत ये नॉमिनेशन प्रोसेस, ये पूरा इलेक्शन प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है, इस पे तुरंत रिजल्ट पे रोक लगाई जाए और इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए। जब तक इन्वेस्टिगेशन होता है तब तक रिजल्ट पर प्रोसेस पे होल्ड लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपके पास ऑल्टरनेट रेमेडी है हाई कोर्ट में जाके लेने की। तो एज डायरेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट नाउ वी विल गो टू द हाई कोर्ट, क्योंकि एंटायर प्रोसेस हमने सुप्रीम कोर्ट को ब्रीफ भी किया था अपनी एप्लीकेशन में, पिटिशन में, कि ये जो एंटायर रिटर्निंग ऑफिसर ने जो ये नॉमिनेशन और जो इलेक्शन प्रोसेस है जो कंडक्ट किया है, वो कैसे कॉन्स्पिरेसी और फ्रॉडुलेंट तरीके से कंडक्ट किया है ताकि इलेक्शन ना हो पाए इस राज्यसभा चुनाव में 2020 में। 3 बजे तक का टाइम आज का है। हाँ, उससे पहले क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट में आप लोग सुनवाई करवा लेंगे अपनी याचिका की? क्योंकि हम सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, क्योंकि आज जो है वो लास्ट डेट एक तरह से कहा जाए। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उम्मीद पे दुनिया टिकी है। हम उसी उम्मीद के साथ हमने इलेक्शन कमीशन को भी अपनी एप्लीकेशन दी थी। उसी उम्मीद के साथ हमने प्राइम मिनिस्टर को, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश को भी हमने एक लेटर कल लिखा है, उनको ईमेल भी किया है हमने, कि कैसे हमारे साथ कॉन्स्पिरेसी हुई है। क्योंकि हमेशा प्राइम मिनिस्टर का एक मोटिव रहता है, एक उनका विजन रहता है कि यूथ इस पॉलिटिक्स में आए और इस नेशन को सर्व करें। उनने काफ़ी रैली 2018 में, शायद कर्नाटका की रैली में भी उन्होंने काफ़ी बोला था कि यूथ को इस पॉलिटिक्स में आना चाहिए और सर्व करना चाहिए नेशन को। और कैसे इस यूथ के साथ, यदि कोई यूथ इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो कैसे उसके साथ इनजस्टिस होता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी फ्रेम की जाती है ताकि उसका नॉमिनेशन खारिज कर दिया जाए। और मैंने मतलब जितना मुझे होश है, मतलब 70 साल के इतिहास में मुझे नहीं पता कि नॉमिनेशन फॉर्म ही किसी रिटर्निंग ऑफिसर ने गायब कर दिया हो। बिल्कुल वही सवाल मेरा था कि रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर आपने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या वो जो आरोप आपके हैं उसको लेकर आपने चुनाव आयोग में भी शिकायत की है? और आपको क्या लगता है कि क्यों इस तरह की जो हरकतें हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से की गई? डेफिनेटली मैंने चुनाव आयोग को जो अपनी एप्लीकेशन सबमिट की थी, एप्लीकेशन में मैंने एविडेंस भी दिया था कि मैंने ये 2 सेट ऑफ फॉर्म है जिसमें कलर ऑफ जो मेरा सेकंड सेट ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म है साफ साफ रिफ्लेक्ट करता है कि आरओ उस पर नोटिंग कर रहे हैं, सीरियल नंबर डाल रहे हैं, मेरे सामने हुआ था और उसका एविडेंस भी हमने दिया है। आरओ ने किस मोटिव से किया ये मुझे नहीं पता। डेफिनेटली जिस मोटिव से किया होगा वो दूसरे कैंडिडेट को जिताने के लिए किया होगा। डेफिनेटली यूनानिमस हो जाए ये इलेक्शन, कोई वोटिंग में ना जाए। 9 तारीख को जो वोटिंग होनी थी, उस एंटायर प्रोसेस से बचने के लिए उन्होंने मेरा नॉमिनेशन खारिज किया है बेसलेस ग्राउंड पे, जिसमें स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2013 का है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का रेफरेंस दिया मैंने। उन सबको उन्होंने ओवररूल कर दिया और डेमोक्रेसी का मर्डर कर दिया, just by not referring the references of the Supreme Court, of the judgment and the Representation of People Act, just to extend the benefit to the other candidate or the other people. सुप्रीम कोर्ट ने आपसे इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। हाँ, क्या उम्मीद करते हैं कि आपको राहत मिलेगी इलाहाबाद हाई कोर्ट से? डेफिनेटली, बिकॉज हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई गेन लेने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें आना था इस पॉलिटिक्स में ताकि जो यूथ है, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जो उनकी चाहत होती है, ताकि सोसाइटी में क्लीनलीनेस पॉलिटिक्स हो सके, उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे नॉमिनेशन में पार्टिसिपेट किया था बेसिकली। तो उस चीज़ को हम लेके जा रहे हैं। हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। हम उसी चीज़ को आगे बढ़ा के लेके जा रहे हैं और डेफिनेटली सच्चाई, यदि हम सच्चे हैं तो डेफिनेटली जीत हमारी होगी। मुझसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो एक नई राजनीति की शुरुआत करना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अब प्रकाश बजाज से कहा है कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर अपनी बात रखें। अब देखना यही होगा कि क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट से प्रकाश बजाज को राज्यसभा चुनाव के लिए राहत मिलती है या नहीं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ अवैध उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली।